हिंदी संवाद में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम मिर्ज़ापुर के सीखड़ ग्राम सभा में आए हैं, जहाँ पर ये जो पत्थर है, मानता है कि राम सेतु में जो निर्माण हुआ था, भगवान श्री राम इस पत्थर पर पुल बनाए थे। रावण को मारने के लिए ये जो पुल बना था, ये राम सेतु का पत्थर है। आप देख सकते हैं। देखिए ये डूब भी नहीं रहा है। यहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त हुआ है कि ये राम सेतु का पत्थर है। आइए यहाँ के लोगों से पूछेंगे ये कब मिला था, कैसे मिला था। जी भाई साहब, महाराज जी हैं, शिखर जो है मंदिर है यहाँ पर, वहीं स्थापित किया गया है। आप देख भी सकते हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? तो ये बताइए महाराज जी, जो ये पत्थर मिला है कब मिला था ये पत्थर? 15 तारीख को हम लोग गंगा स्नान करने गए थे जी। तो वहाँ एक पत्थर लगा हुआ। कब मिला था पत्थर? सुबह की शाम को? सुबह। अच्छा, सुबह में। हाँ, तब हम लोग उठाए, देखे जी। तो हल्का सा उठ रहा है। फिर पानी में हम लोग दबाए तो पानी में डूब नहीं रहा था। जी। तो हम लोग को सोचे कि ये पत्थर, हम लोग से बाद रामेश्वर गए हुए हैं, इसलिए हम वहाँ भी देखे तो हम तो सोचे कि बस यही उसके बाद रामेश्वर का ही ये पत्थर है, ताकि इसी प्रकार का वहाँ भी हम लोग देखे थे। और एक अथवा डब में रखा हुआ था, उसको भी हम लोग उठा के भी देखे थे। उसी प्रकार का एकदम समझ में आया। तो भाई हम लोग सोचे थे मंदिर में रखा जाए, उनका पूजा पाठ किया जाए। इस प्रकार से हम लोग ले आकर उनको रखे हैं और सम्मान के साथ पूजा पाठ हो रहा है। तो पंडित जी ये बताइए, जब से ये पत्थर मिला हुआ है राम सेतु का, तो इसमें भीड़ सबसे अधिक संख्या में आया, तो लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है ये कि भाई हम लोग देखे तो नहीं हैं जी। बाकी कहने के अनुसार सुने हैं, रामायण और अथवा में देखे हुए हैं कि नर नील जो थे उनको ये श्राप था कि जब भी छू देंगे कोई चीज तो वो हल्का हो जाएगा। तो उस समय भगवान का जब पुल बन रहा था रावण को मारने के लिए, तो उस समय जब वो लोग हनुमान जी और लोग ले आ रहे थे पत्थर, तो उसको छू रहे थे, वो हल्का हो रहा था। उसी प्रकार का हम लोग का भाई भाव है। हम लोग उसी प्रकार से जान रहे हैं, उसी प्रकार से मान रहे हैं, उसी प्रकार से समझ रहे हैं। हम लोग का भाव तो वही है। अब इसके बाद जो भी हो उसमें अब हम और तो हम लोग नहीं जानते। हम ये जानते हैं ये भगवान का पत्थर है और भगवान को हम समझ रहे हैं, भगवान को हम लोग मान जान रहे हैं। पत्थर में ही भगवान मिलते हैं और कहीं और लोग और तो कहीं है नहीं दिखा समझे। तो उसको हम लोग माने तो देव नहीं पत्थर। तो हम लोग के इच्छे हृदय में एकदम भगवान दिखा रहे हैं। हम लोग तो वही भाव से उनको देख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। जी चलिए, माता जी हैं। माता जी क्या नाम है आपका? तो माता जी ये जो पत्थर आपने देखा, तो आपको कैसा लगा ये पत्थर? आज भैया वही पहली बार। जी। हाँ, अब वही के देखे हैं। जी। तो देखने के बाद कैसा लगा भगवान का जो ये पत्थर है? मन में क्या आशा था आपका इस देखने के बाद? इस देखने को अब वही है तो देखे भैया, अभी तो हम जल्दी नहीं गए। जी। भाई काला का लेकिन कहाँ घर है आपका माता जी? हम अच्छा, आपका घर खानपुर है। चलिए, एक और माता जी है। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ की रहने वाली है? सीकर लालपुर की। तो माता जी ये बताइए, जो पत्थर दिख रहा है, आप देख भी सकते हैं, वो डूब भी नहीं रहा है, सामने आप भी देख भी सकती हैं, तो आपका क्या कहना है इस पत्थर के विषय में? भैया उनपे लाल बात सब भगवाना लगाया। जी। भगवाना लगाया बहुत पहले आ जाओ कहीं देखे मैं नहीं कर ले। चलिए, एक और माता जी हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मिला देते। जी माता जी, आप कब आपको मालूम चला कि ये पत्थर? अरे आज अभी देखे हैं, अभी भी दर्शन हुआ है। जी। अच्छा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर आ गए और पधारे, भगवान का दर्शन हुआ। यहाँ का अच्छा नसीब है जो कि भगवान स्वयं में पधारे। जी। तो माता जी ये बताइए कि त्रेता युग में माना जाता है, ये त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ये सेतु का निर्माण के लिए ये पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो इस युग में, कलयुग में मिलने के बाद भगवान का भरोसा था और बढ़ गया। इस विषय में आपकी क्या जानकारी है? भैया नहीं हम कल हमारा ये भैया आप देखे हैं, अभी जाने हैं, रामायण सुने हैं, हम तो ललायित हैं उनके दर्शन के लिए। बहुत
अच्छा हम लोगों का ये है कि जो भगवान का दर्शन हुआ, यहाँ पर भगवान स्वयं पधारे हैं, इस तरह से दर्शन हुआ। चलिए एक और भाई साहब है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरनाथ चौरसिया और पप्पू है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? शिखर ब्लॉक है। तो ये बताइए, हमको मालूम चला है कि आपने सर्वप्रथम इस पत्थर को देखा है, तो आपने कैसे भरोसा किया, क्या जानकारी प्राप्त किया कि ये जो पत्थर है राम सेतु का ही पत्थर है? ऐसा है कि सुबह में हम लोग रोज गंगा नहाने आते हैं, हम लोग का एक घाट पर ही घर है। जी जी तो हम लोग सुबह नहाने आए तो 2-4 भक्त यहाँ नहा रहे थे, तो पत्थर तैरते हुए आया उधर से। जी जी और हम लोग उसको डुबो रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं, कुछ लोग उसका मजाक बना रहे थे। जी जी तो मैं बोला कि इसका मजाक मत बनाओ, लेके चलो रख दो मंदिर में, पूजा पाठ हो। जी। तो ला के हमारे राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी थे, जी। वो ला के पीपर पास रख दिए। कि वहाँ से दूसरे दिन लोग उठा के अपन ला के मंदिर में यहाँ व्यवस्था बनाया, भगवान का बाल्टी आ गया, स्टील का बाल्टी उल्टी लाया गया। एक बार कहीं पर रख दीजिए, अगर इनको देखने का भीड़ जुटेगा, पैसा होगा, तो इनका मंदिर अलग से बन जाएगा। एक यहाँ पर दर्शन का भगवान के एक अलग नया मंदिर का निर्माण होगा। तो इसी भाव से यहाँ पर सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जिस दिन से पत्थर मिला उस दिन से भीड़ लगते ही जा रहा है। तो ये बताइए भाई साहब कि ये जो पत्थर मिला है, तो उसमें कितने लोग थे, लोगों का क्या विचार था? वहाँ पे 4-6 लोग थे। वो लोग देख रहे थे, बार बार पत्थर उठा के डुबो रहे थे, पत्थर फिर ऊपर आ जा रहा, फिर डाल रहे, फिर ऊपर आ जा रहा था। अच्छा अच्छा। तो हम लोग लेके चले आए यहाँ पे मंदिर पर रखवा दिया। तो यहाँ पर मंदिर पे रखवाने के बाद दर्शन देखने के लिए भक्त लोग आ रहे हैं, तो क्या क्या संदेश दे रहे हैं आसपास के लोगों को? सबके मन में यही आ रहा है कि वही पत्थर है जो राम सेतु में पत्थर मिला था, मंगल जी ने फेंका था, वही पत्थर बह के आया है। और भगवान मान के उसी को सब लोग श्रद्धा से पूजा पाठ कर रहे हैं। उसी दिन से फूल बत्ती चढ़ाया जा रहा है जी, बराबर सुबह से ही भीड़ लगा रहता है। चलिए देखिए, आपको दिखाते हैं भाई साहब। ये देखिए, ये वही पत्थर है राम सेतु वाला। देखिए मैं इसको डुबा रहा हूँ। देखिए ये अपने आप भगवान का जो सेतु निर्माण के लिए पत्थर बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार से ये पत्थर है। देखिए मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ऊपर आ जा रहा है। अब देखिए आप, इसका वजन करीब 1.5 से 2 किलो के आसपास होगा शायद, हमारे ज्यादा होगा। भाई साहब लोग बता भी रहे हैं, जैसे भी माता जी भी स्पर्श कर रही हैं। देख लीजिए बहुत सारी वजन लोग आ रहे हैं पानी में, तो इसको डूब जाना जी। देख रहे हैं और इसका दर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार फिर आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए मैं इसको एक बार फिर डुबाना चाहता हूँ। देख लीजिए ये फिर ऊपर आ जा रहा है। ये कुदरत की करिश्मा जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो राम सेतु निर्माण के लिए पत्थर बनाया गया। मंगलम कहाँ के रहने वाले हैं जी? तो देखिए भाई साहब, ये जो पत्थर है राम सेतु निर्माण के लिए जो पत्थर लगा था श्री राम के लिए, श्री राम जो इसमें पैदल चलकर लंका गए थे, तो देखिए राजा तालाब बनारस जिला पड़ता है, बनारस से भी देखने के लिए आए। तो आप देखने के बाद भगवान का भरोसा था ही, और उसके बाद अब भरोसा क्या है आप लोगों का? भरोसा यह है कि जो सेतु बात हुआ तो उसी का जो कि कराया है, लोगों का भाग्य था। जी जी, हम लोगों की बहुत ही दर्शन किया। चलिए भाग्य मिल गया भाई साहब लोगों को कि दर्शन के लिए। चलिए एक और भाई साहब है, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? जमुआ बाजार में। देखिए भाई साहब, जमुआ से भी आ रहे हैं। यहाँ से जमुआ करीब 20-25 किलोमीटर दूर होगा जी। जी, तो आपको देखने के बाद कैसा लगा? साक्षात यहाँ पे आने से जो है भगवान का दर्शन हुआ। चलिए एक और भाई साहब है, उनसे भी बात है। चलिए एक और भाई साहब है। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चा राम यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? लालपुर। लालपुर। तो ये बताइए भाई साहब, इसको देखने के बाद क्या लगा? हम लोग के मन में यह भाव जाग गल कि ये पत्थर नहीं है, प्रभु का इसमें नाम है। अच्छा ये प्रभु का नाम है, इसलिए नहीं दिख रहा है। पत्थर तो हनुमान जी डुबा रहे थे, लेकिन पत्थर डूब गया, तब उसमें नाम लिखे, हनुमान जी लिखे, प्रभु इसमें आपका नाम है, इसलिए पत्थर डूब रहा है। लेकिन जब आपका नाम आ गया तो पत्थर डूब नहीं रहा है।